खुदा का नाम ले यार, मुल्क के अंदर कानून को और आइन को मजाक बना के रख दिया है। ये अपने मौजे तो कर लेंगे ये लोग, अपने इनको इस्तना मिल जाएंगे, अपनी इनको जनाब एक्सटेंशन मिल जाएंगी, अपनी इनकी तनख्वाहें खड़ी हो जाएंगी, अपनी इनकी दिहाड़ियां लग जाएंगी, ये अपने आप को कुछ अर्सा इक़्तिदार में रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान की हर चीज़ का इन बेशर्मों ने, और सहाफत का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब आ जाए ज़रा सुहेल अफरीदी साहब के मामले पे। वो धरना देने के बाद अदालत पहुंच गए, हाई कोर्ट। मैं तो सुबह ये कह रहा था कि हाई कोर्ट जाने का क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट गए, जाके इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की उस अदालत को जो पहले से ही एक्सपोज्ड है। यानी इस निज़ाम के सारे कपड़े इमरान खान ने उतार दिए हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब को इस निज़ाम का कोई कपड़ा मजीद उतारने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो चुकी है। ये निज़ाम तो गोलियां मार के ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये निज़ाम तो औरतों के ऊपर टॉर्चर करके ढीठ बन के खड़ा हुआ है। तो एक बेबसी की तस्वीर एक वज़ीर आला का बनना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। उस वज़ीर आला को एक तहरीक खड़ी करनी चाहिए, और जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो गई है। सारे कानूनी रास्ते अपनाकर देख लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मिल ही नहीं सकता। ये गए वहाँ पे, उसने कहा मैं नहीं मिलता। वहाँ पे वो गिला कर रहे हैं जनाब, एक वज़ीर आला को आप दे देते हैं एयरफोर्स 1 का तैयारा, और एक वज़ीर आला जो है उसको आप पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देते हैं। भाई पासपोर्ट ब्लॉक है तो उसको खुलवाएं ना। अगर पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है तो और बहुत कुछ भी बंद हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट बंद किया है तो आप भी बहुत कुछ बंद कर सकते हैं, और अगर आप वो कुछ बंद कर देंगे तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं इस पूरे निज़ाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है। वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, ये उनका काम करते हैं। पाकिस्तानी क्योंकि मिन्नत तरला, इंसानी हकूक, इंसानियत, इखलाकियात या इन चीज़ों के अंदर आप फंसते हैं तो फिर नहीं होता काम। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो फ्रंट फुट पे रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज़्यादतियाँ काफ़ी हद तक रजिस्टर कर ली हैं। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निज़ाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या राय बन रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या राय बन रही है। उन्होंने लोगों से वोट थोड़ी लेने हैं ना, उन्होंने अपने बंदे लाने के लिए उनको वोट दिलवाने। अभी हरीपुर का इलेक्शन आपने देख लिया, बाकी इलेक्शन भी आपने देख लिए। उस सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, और जो आज़ाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया। यानी इमरान खान को आज़ाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आज़ाद करवाना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफ़ी बता चुके हैं कि मियाँ साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, मुहित पीरज़ादा समेत, कि आपको ये कैसे पता चला। तो भाई मुझे ऐसे पता चला कि मियाँ साहब को जो बंदे जेल में जाकर मिलते थे वो सारी कहानी आके बता देते थे। मियाँ साहब के तो जनाब फिजियोथेरेपी जो है वो जेल के अंदर होती थी, बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में। इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ, उसकी तस्वीरें आप सबने देखी हुई है, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यहीं पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा सा ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल ज़िंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा फिर एक
वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफ़ा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमज़ोर लोग हैं, इनका कोई करैक्टर नहीं है, ना सारी ज़िंदगी कोई करैक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ का किसी तरह दाव लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। अपना किरदार ये कभी बिल्ड नहीं कर पाए, कभी बना नहीं पाए, और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रजीम के बस की बात है और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली, अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका ज़ाया करेगी और कुछ नहीं करेगी। जावेद हाशमी के अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो लोग ये करेंगे। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के रजीम के जो मालिकान हैं, जिनमें आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में सियासत करने को तरस जाएंगी। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी। जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये होना ऐसे ही है जैसे मैंने एक दफा पहले अर्ज किया था कि आप फंस जाएंगे, ये पंगा मत लेना, ये आपके गले में पड़ जाएगा जलता हुआ टायर और आपसे ये ढोल नहीं बजेगा। मैंने इनको ये पहले कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी, ये फंस गए। अब मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ जेल के अंदर तो इनकी नस्लें जो हैं वो इसको भुगतेंगी बाद में। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने ये बताया कि 9 दिन पहले हमें बताया गया कि जब तक आसिम मुनीर की तौसीक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। हम आज तक ये नहीं समझ सके कि किसी की तौसीक का ख़ानदान के आइनी और कानूनी हक या मुलाकात से क्या ताल्लुक़ है। अगर एक ख़ानदान का हक कैसे, यानी आखिर एक ख़ानदान का हक जो है वो कैसे हुकूमत किसी मुलाजिम की तौसीक से जोड़ा जा सकता है कि हुकूमत का एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आर्मी चीफ, एक ऑफिसर है सरकारी, एक दिन रिटायर हो जाएगा। इमरान खान की मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम की तौसीक के मामलात के साथ जोड़कर। और अब सारे के सारे वुज़रा जो है वो ये साबित करने लगे जनाब हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, इमरान खान ने कुछ नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया मुश्किलात देखने का, और ये सोच कर ही इनको हौल चढ़ते हैं कि अगर इसकी आधी मुश्किलात भी मुस्तकबिल में इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ गई तो इनका क्या बनेगा। ये करना तो पड़ेगा इन्हें। देखिए पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, इसने भी 2 नंबरी की इंतहा कर